न्यूयॉर्क जैसे शहर में पढ़ाई का सपना बाहर से बहुत ग्लैमरस लगता है। ऊंची ऊंची इमारतें, क्रिएटिव माहौल, वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस और ग्लोबल एक्सपोजर। लेकिन इस सपने के पीछे एक ऐसी रियलिटी भी होती है जिसके बारे में कम बात होती है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि न्यूयॉर्क में डिजाइन की पढ़ाई असल में कैसे होती है, खर्चा कितना होता है, सीख क्या मिलती है और इंडियन स्टूडेंट्स को किन बातों के लिए मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार रहना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे सिटी बेस्ड लर्निंग की, कॉलेज के लैब्स और प्रोजेक्ट्स की, पोर्टफोलियो की अहमियत की, रोजमर्रा के खर्च की सच्चाई की, होम सिकनेस और कल्चरल शिफ्ट की, और सबसे जरूरी उस पर्सनल ग्रोथ की जो विदेश में पढ़ाई के साथ आती है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे, आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। इस पूरी जर्नी को करीब से समझने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया की बातचीत हुई अनिष्का तिवारी से, जो न्यूयॉर्क के पार्सन स्कूल ऑफ डिजाइन में इंटीग्रेटेड डिजाइन की सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। अनिष्का के लिए न्यूयॉर्क सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि उनका क्लासरूम है और उनका सबसे बड़ा टीचर भी। जब अनिष्का कॉलेज अप्लाई कर रही थी तब कैंपस विदाउट वॉल्स का कॉन्सेप्ट उन्हें थोड़ा डराने वाला लगा। एक ऐसा कॉलेज जहां ट्रेडिशनल कैंपस नहीं है और जहां शहर खुद सीखने का हिस्सा है। लेकिन न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उन्हें समझ आया कि डिजाइन स्टूडेंट्स के लिए एनवायरनमेंट को समझना कितना जरूरी होता है। TOI से बातचीत में अनिष्का ने बताया कि डिजाइनर्स के लिए आसपास की दुनिया ही सबसे बड़ा रिसोर्स होती है। न्यूयॉर्क में एक सिंपल वॉक भी रिसर्च बन जाती है। सड़कें, लोग, पब्लिक स्पेसेस, रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स, सब कुछ डिजाइन क्वेश्चंस बनकर सामने आता है। अनिष्का बताती हैं कि चलते फिरते आपको प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं और दिमाग अपने आप सोचने लगता है कि डिजाइन के जरिए इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है। यहाँ क्रिएशन से पहले ऑब्जर्वेशन सिखाया जाता है। पार्सन्स में पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रहती। स्टूडेंट्स को फैब्रिकेशन लैब्स का एक्सेस मिलता है जहां मेटल वर्क, CNC मशीन्स, लेजर कटिंग जैसे टूल्स होते हैं। शुरुआत में मशीन्स काफी इंटिमिडेटिंग लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे क्यूरियोसिटी कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। TOI से बातचीत में अनिष्का ने कहा कि जब आप खुद इन टूल्स को सीखते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो एक अलग ही इन्वायरमेंट और आपको एम्पावरमेंट फील होता है। यहाँ प्रोजेक्ट का फोकस सिर्फ फाइनल आउटपुट पर नहीं होता, स्टूडेंट्स को ये समझाने पर जोर दिया जाता है कि उन्होंने कोई चीज क्यों बनाई है, उसका यूज क्या है और उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या रहा। कोई भी चीज सुंदर दिखे ये जरूरी नहीं होता, बल्कि जो आइडिया है वो मीनिंगफुल होना बहुत जरूरी होता है। यह अप्रोच स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए तैयार करता है। डिजाइन की पढ़ाई में पोर्टफोलियो सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि आपने क्या सीखा। अनिष्का के लिए भी पोर्टफोलियो सिर्फ कॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि उनकी ग्रोथ की कहानी है। TOI से बातचीत में उन्होंने बताया कि एडमिशन ऑफिसर से देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट सोचता कैसे है, आइडिया तक कैसे पहुंचता है, ना कि सिर्फ फाइनल डिजाइन कैसे दिखता है। उनका मानना है कि पोर्टफोलियो में वही काम होना चाहिए जिसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। पैशन से किए गए प्रोजेक्ट्स नेचुरली बेहतर बनते हैं। उनका यही अप्रोच उन्हें मेरिट स्कॉलरशिप दिलाने में भी मददगार साबित हुआ। लेकिन क्रिएटिविटी के पीछे एक बहुत प्रैक्टिकल चैलेंज भी होता है और वो है पैसा। न्यूयॉर्क में रहना और पढ़ाई करना एक्सपेंसिव है। मटेरियल खरीदना, डेली एक्सपेंसेस मैनेज करना, सब कुछ प्लानिंग मांगता है। अनिष्का बताती है कि शुरुआत में हर चीज को डॉलर से रुपीस में कन्वर्ट करना स्ट्रेस बढ़ा देता है। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि स्मार्ट शॉपिंग, बजट प्लानिंग और आइडियाज को एडजस्ट करना भी लर्निंग का हिस्सा है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ा लेसन है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्रिएटिविटी के साथ प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है। घर से दूर रहना इमोशनली भी आसान नहीं होता है। होम सिकनेस एक रियल फीलिंग है। अनिष्का मानती है कि घर जैसा कंफर्ट कहीं नहीं होता, लेकिन फैमिली से जुड़े रहने के लिए कॉल्स और मैसेजेस बहुत मदद करते हैं। विदेश में फ्रेंडशिप्स और शेयर्ड स्ट्रगल्स स्टूडेंट्स को अपना सपोर्ट सिस्टम बनाने में मदद करते हैं। कल्चरल एक्सचेंज इस जर्नी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई करने से सोचने का नजरिया भी बदलता है। तो TOI से बातचीत में अनिष्का ने यह भी कहा कि एक्सचेंज आपको सिर्फ डिजाइनर नहीं बल्कि बेहतर इंसान भी बनाता है। आप खुद को और अपनी पहचान को नए तरीके से समझते हैं। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि विदेश में पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेने का रास्ता नहीं है, ये एक लाइफ एक्सपीरियंस है जिसमें कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और अडेप्टेबिलिटी डेवलप होती है। अनिष्का मानती है कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप लर्निंग पर फोकस करें तो हर जगह से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल निकलता ही है। तो अब आप बताएं हमें कमेंट सेक्शन में कि आप अनिष्का की स्टोरी से कितना रिलेट करते हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं, वहां पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए और ऐसे और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।